हेलो स्टूडेंट। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशन हम करा रहे हैं, जिसके अभी तक पार्ट 3 हो चुके हैं और पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने सीखा था कि किस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी का। पार्ट थर्ड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, उनके टाइप्स बताए थे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन है। मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताई थी, जिसमें कि फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि हम डायमेंशन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम। सेकेंड एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी इक्वेशन को कि वो ठीक लिखी है कि ठीक नहीं लिखी है, वो हम उसको डायमेंशन का यूज करके बता सकते हैं वेदर इट इज रिटन करेक्ट और नॉट, यानी कि सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से। और उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन थी वो मैंने आपको बताई थी कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज सेकंड एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, डेट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अप्लाई करके हम सीखेंगे कि किस तरह से कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, कैसे पता लगाया जा सकता होगा। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है पहले वो सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये हमें बताता है कि कोई इक्वेशन अगर मैंने लिखी है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, तो इसको समझना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं डायरेक्ट पीएच लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द ईच टर्म in equation, the each term in a equation should have same dimensional formula। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, अब इसको समझना कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। देखो, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इस इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे, भले ही वो एस हो, यूटी हो, या हाफ ए टी स्क्वायर हो, या ए टी स्क्वायर हो, ठीक है, इसमें हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर मैंने कोई इक्वेशन लिख दी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें जितने भी अलग अलग वेरियस टर्म आ रहे हैं, ओके, ईच टर्म इन अ इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो हर एक टर्म का सेम डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है हर एक टर्म का, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। अब देखो कैसे, एस का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एस कैन बी रिटन एज एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया एल। यू टी, यू को यू स्पीड होती है एल टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी, और हाफ ए टी का स्क्वायर का आप देखोगे, अच्छा पहले इसका देख लेते हैं, एल टी माइनस वन, टी माइनस वन से टी ये कटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा एल, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस किसके बराबर है, यूटी के। ए टी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ओके, तो ये भी कितना आ गया, ओनली एल। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी टर्म हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला एल आया है। सो इट इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो उसमें हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला किसी एक टर्म का सेम ना होता तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ना होती। ओके, अभी ये आप नोट करिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, जहां पर हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे। Okay, so now we will apply principle of homogeneity in various equation and check whether the given equation is correct or not. So there is a question in NCERT. In NCERT, it is given that check whether, there is a question in NCERT, check whether the given equation is dimensionally
करेक्ट। और इक्वेशन कुछ इस तरह से कि उन्होंने लिखा है हाफ एम स्क्वायर mgh के बराबर होगा। कहा है कि क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है कि अगर मैं इसको बराबर इसके लिखता हूं तो क्या दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, क्या दोनों डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए देखो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो मास का कितना हो जाएगा m, वेलोसिटी का होगा lt माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो इधर साइड का कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये तो आ गया हाफ एम वी स्क्वायर का, हाफ का तो खैर कुछ होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। और अगर आप mgh का निकालेंगे तो mgh का मास m, एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी g, तो ये आ जाएगा lt माइनस 2। यहाँ पर h है मतलब कि एक तरह से लेंथ ही होगा, तो ये कितना आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसको नोट कीजिए, फिर और एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगेन चेक क्वेश्चन है, ये दिल्ली एग्जाम में आया हुआ है। चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब इक्वेशन दी हुई है हमें f इंटू एस इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। तो ये जो गिवन इक्वेशन है हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, इसमें f है फोर्स, s है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, m यहां पर मास है, v वेलोसिटी है और सिमिलरली u भी वेलोसिटी है। तो हमें ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अगर है तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ये होगी। तो लेट चेक F इक्वल टू क्या, फोर्स यानी कि mlt माइनस 2 होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स, तो m lt माइनस 2। इट इज डिस्टेंस, सो इसका होगा l। अब इस साइड आइए, एम वी स्क्वायर का क्या होगा, m मास, वेलोसिटी lt माइनस 1 होता है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2। सिमिलरली यहां पर जब आप देखोगे lt माइनस टर्म है, m का क्या मास, u का क्या lt माइनस lt माइनस 1 होता है, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर कोई इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो वाकई में करेक्ट होगी। ऐसा सोचो आप कि मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, ये इक्वेशन मैंने लिख दी s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, तो क्या ये रियल में करेक्ट है क्या, चेक करो डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है। और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इज इट रियली अ करेक्ट इक्वेशन। देखो अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, भले ही वो डायमेंशनली करेक्ट है, आप देख रहे होंगे कि s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है। आपने चेक किया होगा s इक्वल टू अगर मैं लिखता हूं यूटी प्लस एटी स्क्वायर तो s का डायमेंशन फॉर्मूला l आएगा, u मतलब स्पीड lt माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t, और यहाँ का अगर आप देखोगे
एक्सीलरेशन का एल टी माइनस 1, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस 2 और टी का स्क्वायर। तो फिर से अगर आप हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, एल। सिमिलरली इधर भी एल आएगा और इधर भी सिर्फ एल आएगा। बट भले ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो, बट ये एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफ आता है वो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, वो इक्वेशन 100% करेक्ट होगी। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिर उसका गलत होना 100% श्योर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो, कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये श्योरिटी 100% नहीं है कि वो ठीक होगी। मतलब कि जैसे यहाँ पर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो अगर ये डायमेंशनली यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन है भी तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% करेक्ट है। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये श्योरिटी है, ये 100% हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन गलत ही होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने फॉर्मूला लिख दिया टी इक्वल टू रूट एल अपॉन जी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, बट ये रियल में करेक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर और आता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ओके, तो डायमेंशनली करेक्टनेस, डायमेंशनली करेक्ट होना एक इक्वेशन का हमें श्योर नहीं करता कि वो रियल में भी एक करेक्ट इक्वेशन होगी। तो ये एक डीमेरिट है, हम कह सकते हैं इसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की डीमेरिट है ये एक। ओके, तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और आपको चेक करना होगा कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चेक वेदर द गिवन इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। सपोज मैंने लिखा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ओके, तो चेक करना है, चेक इट इज इट डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां पर t क्या है, टाइम है, l क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ 2 पाएगा तो कुछ नहीं होगा, l का कितना होगा, लेंथ, और g मतलब क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2। l से l जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 2 को ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूँ इसको ओनली t। यानी कि दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये करेक्ट इक्वेशन होगी। नोट कीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन हम करेंगे इस पे। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन अ इक्वेशन। सपोज आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ गिवन इक्वेशन है f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर इफ दिस इक्वेशन इज गिवन वेयर f इज फोर्स, t इज टाइम एंड a एंड b जो है वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। तो हमें a और b की इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वो फाइंड करना है। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सो आई कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा a रूट एक्स के, एंड सिमिलरली आई कैन राइट दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f बराबर किसके होगा, b t स्क्वायर के। ओके, इतना काम मुझे पता है, इतनी चीज मुझे पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं कह सकता हूं। तो डायमेंशन फॉर्मूला f का कितना होता है, mlt माइनस 2, a का तो हमें निकालना है, हमें नहीं पता। रूट एक्स क्या, एक तरह से लेंथ, यानी कि लेंथ की पावर 1/2।
तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो एल की पावर 1/2 यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। सो आई कैन राइट दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे एल की पावर 1/2 से, या फिर इसको लिख देंगे एम एल की पावर ऊपर जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 और टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारा किसका आ गया, ए के लिए। ओके, अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बी का, तो उसके लिए देखो हम क्या लिख करेंगे, एफ इक्वल टू कितना है, फोर्स यानी कि एम एल टी -2 एम एल टी -2। ओके, और बी का हमें निकालना है, और टी क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। सो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आई कैन राइट दैट एम एल टी -2 को डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगी पावर, और -2 ऑलरेडी है यहाँ पे, पावर कितनी हो जाएगी नेट 4। सो इस तरह से मैंने एक डायमेंशनल प्रिंसिपल जो होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको यूज करके डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करा है ए और बी का इन द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एनी टू फिजिकल क्वांटिटी whose डायमेंशन फॉर्मूला वी डोंट नो। इसके बाद एक और फेमस क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा वैन डर वाल इक्वेशन से। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन हालांकि अभी आपने नहीं पढ़ी होगी, जो अभी 11th में जस्ट एंटर हुए हैं। तो वैन डर वाल इक्वेशन हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का एक रिलेशन देते हैं इस तरह से कि लेट P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ओके, क्वेश्चन ये है कि इन वैन डर वाल इक्वेशन, ये वैन डर वाल इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन P जो है वो प्रेशर है, V is volume, T is temperature and R is constant, gas constant we can say. Okay, ये गिवन क्वांटिटीज है और कहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशंस हमें निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। तो सोचो किस तरह से हम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं पी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म में हम ये टर्म को ऐड कर रहे हैं। तो जब किसी टर्म को मैं किसी दूसरे टर्म में ऐड करता हूं तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मैं लेंथ में सिर्फ लेंथ को ऐड कर सकता हूं, एरिया को नहीं। मैं मास में सिर्फ मास को ऐड कर सकता हूं, फोर्स को नहीं। तो यहां पर भी जब मैं प्रेशर में कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा जो प्रेशर का होगा। सिमिलरली मैं वॉल्यूम में से कुछ माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस कर सकता हूं। मैं वॉल्यूम में से लेंथ माइनस नहीं कर सकता, मैं वॉल्यूम में से एरिया माइनस नहीं कर सकता। तो ये चीज है, यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला जब मैंने किसी एक इक्वेशन में जब मैं किसी दूसरे फिजिकल टर्म को ऐड या माइनस कर रहा हूं तो डायमेंशन फॉर्मूला उन दोनों का सेम होगा। सो आई कैन राइट दैट पी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा? P का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा A अपॉन वी स्क्वायर के। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A, सो आई कैन राइट A विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू V का स्क्वायर। अब मान लो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फॉर्मूला तो याद होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आई कैन राइट दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ml t-2 और डिवाइड कर दो एरिया l स्क्वायर से, यानी कि ml-1 t-2। ये किसका आ गया? प्रेशर का। ए का निकालना है तो प्रेशर का कितना हो गया? ml-1 t-2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा v। v क्या होता है? वॉल्यूम। v वॉल्यूम है यहाँ पर, तो उसका कितना होता है? l की क्यूब। लेकिन स्क्वायर है ना, तो l की क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? l की पावर 6। v
का डायमेंशन फॉर्मूला है एल क्यूब, उसका स्क्वायर किया तो एल की पावर 6 आ जाएगा। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एम एल की पावर -1 + 6, तो कितना बचा प्लस के 5 टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ए का। दूसरा, v में से b एड मी माइनस कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि b का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट वुड बी सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v। सो v का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा b का। सो आई कैन राइट b विल बी इक्वल टू l की क्यूब। तो इस तरह से गिवन वंडरवाल इक्वेशन में हमने डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके वी हैड फाउंड द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। नोट कीजिए। एक और इक्वेशन, एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह मैंने देखा हुआ है, एंट्रेंस में भी और स्कूल एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन है इन द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन है f इक्वल टू a माइनस बी टी स्क्वायर अपॉन c प्लस रूट टी। ठीक है, ये इक्वेशन है। फाइंड a, b एंड c इफ f इज फोर्स, t इज टाइम। ओके, ये चीजें हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है इन दिस इक्वेशन। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि मैं c में जब ऐड कर रहा हूं तो मैं c का टर्म ही तो ऐड करूंगा, तो मैं कह सकता हूं c का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जो भी t की पावर रूट का होगा यानी कि 1/2। तो डायमेंशन फॉर्मूला c का तो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि मैं c में रूट t ऐड कर रहा हूं, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंड टर्म, a में से माइनस हुआ है बी टी स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं जो भी डायमेंशन फॉर्मूला a का होगा वो बराबर होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर के, बी टी स्क्वायर का। अभी मैं निकाल नहीं पाऊंगा a और b का, तो मुझे कुछ और यूज करना होगा। फोर्स देखो, फोर्स का कितना होता है F इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा a अपॉन सी के, a अपॉन सी के। क्यों? क्योंकि जो बी टी स्क्वायर का होगा वही a का भी होगा और जो c का होगा वही रूट t का भी होगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैं कह सकता हूँ कि a अपॉन सी का डायमेंशन फॉर्मूला भी फोर्स के बराबर ही होगा। मैं यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी कर लूं, डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं c में कुछ भी प्लस माइनस कर लूं, नीचे डिनोमिनेटर का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो c का है। सो आई कैन राइट दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अपॉन c। फोर्स क्या हो गया, ml_t-2, ml_t-2। a का मुझे नहीं पता है, c का अभी हमने निकाला था t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। तो आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू ml_t-2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 1/2। सो आई कैन राइट दैट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a विल बी इक्वल टू ml_t की पावर -2 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 1/2 यानी कि माइनस के 3/2। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस के 3/2। डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, a का। -2 में से मैंने प्लस किया है 1/2 को, तो -3/2। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब मैं b का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है a का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है वो बराबर है बी टी स्क्वायर के। ओके, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन टी की पावर 2 यहाँ पर आएगा, तो b विल बी इक्वल टू a का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, ml, या यहां से भी लिख सकते हैं हम ml_t-2 और t की पावर 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा ये t की पावर 2। तो जब आप इसको b का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b विल बी इक्वल टू ml t की पावर -4 और t की पावर 1/2। तो b विल बी इक्वल टू ml, t पे पावर कितनी आएगी, -4 प्लस के 1/2 यानी कि -8 प्लस 1/2 यानी कि -7/2। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7/2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया b का। तो इस तरह से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी, ए एंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी। तो गिवन इक्वेशन में सिर्फ हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अप्लाई करके डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम वेरियस फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला और वेरियस फिजिकल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। सपोज मुझे फाइंड करना है टी इक्वल टू रूट एल अपॉन जी, तो उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम वो काम करेंगे। ओके, सो वो काम हम करेंगे पार्ट 5 में। तो आज के लिए खाली इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।